दूसरे धर्म के लोग आकर आपके मस्तक पर लगाकर आपसे 10 रुपए लेकर जा रहा है और वो अपने जीवन यापन कर रहा है, तो क्या आपको अपने धर्म पर भरोसा नहीं है कि हम इस चंदन से लगाकर जी सकते हैं? क्या आपको भरोसा नहीं है कि हम अपने धर्म पे जी सकते हैं, हम अपने धर्म के भरोसे जी सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं? अरे महाराज, जिसको हमारे धर्म के बारे में A to Z कुछ नहीं पता, वो भी महाराज इस धर्म में जीने के चक्कर में आके हाथ में कलावा बांधते हैं और गले में तुलसी की माला क्षण भर के पहन लेते हैं और मस्तक पर चंदन लगा के आपके साथ में बैठ जाते हैं और यहां से उतरे फिर महाराज राधे राधे। लेकिन हमारा सनातन धर्म ऐसा है महाराज, वो सभी को आसरा देता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि हर इंसान को यहाँ जीने के लिए आसरा दिया जाता है। सनातन धर्म ऐसा है कि सभी से भाईचारा निभाते हैं, लेकिन सदियों से सनातन धर्म को गिराने वाले पैदा होते आए, लेकिन आज तक कोई गिरा नहीं पाए, क्योंकि सनातन धर्म अमर है, अमर रहेगा और यही अमर बचेगा। तो इसलिए क्या कहना चाहिए? बोलिए सनातन धर्म की जय। महाराज, सनातन धर्म सदियों से चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा। और अगर सनातन धर्म में जी रहे हो तो अपने अपने गले में तुलसी का बिरवा पहनना शुरू कर दो, अपने मस्तक पर चंदन लगाना शुरू कर दो, अपने बालक के मस्तक पर चंदन लगाना शुरू करो। और महाराज, अगर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में अगर आपके बच्चे को वर्जित किया जा रहा है कि चंदन लगाकर नहीं जाएंगे, कलावा बांध कर नहीं जाएंगे, तो ऐसे स्कूल का, ऐसे कॉलेज का भी बहिष्कार करो कि जहां हमारे बच्चे को सनातन धर्म के बारे में जानकारी ना दिया जाए, अपने धर्म के बारे में ना सिखाया जाए, तो फिर हमारे बच्चे ऐसे विद्या को अर्जित करके क्या करेंगे महाराज? तो कोशिश रखो अपने अपने बालक को, अपने अपने बच्चों को भी जगाओ, अपने धर्म के प्रति जागरूक बनाओ। लेकिन आज कहते नारद जी भी यही सोचकर इस धरती पर आए कि महाराज, इस धरती पर जाऊंगा तो सत्य का बखान करूंगा, जन जन में जाकर सत्य का संकीर्तन करूंगा और धर्म का प्रचार करूंगा। लेकिन नारद जी आए तो इस संसार की दशा को देखकर वो भी चिंतित हो गए कि महाराज यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ तो केवल खाना पीना सोना बैठना, थोड़ा सा समय बचता तो दूरदर्शन देके टाइम पास कर ले। नारद जी ने कहा कि लोगों की तो बुद्धि बिगड़ गई है, मैं करूं तो क्या करूं? अब तो मुझे स्वयं को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इनके बुद्धि को कैसे सुधारूं। बोले आजकल घर में बड़ों का तो चलता नहीं, बड़े बुजुर्ग का घर घर में चल ही नहीं रहा। बड़े बुजुर्ग को कोई काम करने से पहले बालक पूछते ही नहीं। पुराने जमाने में कहा करते थे कि घर में अगर कोई मंगल उत्सव करो, अगर कोई शुभ कार्य करने जाओ तो पहले बड़ों का राय जरूर लेना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है महाराज, सब कुछ गूगल से पूछ लिए जाते हैं ना। आजकल क्या हो रही है? आजकल महाराज सबके हाथ में। महाराज आजकल क्या होते हैं, बड़े बुजुर्ग से पूछते नहीं है, घर में चलते महाराज नहीं नहीं बालक का, महाराज नई बहू का, नए बच्चे का। आज के बालक जो होते हैं ना महाराज, अपने मैया बाबा से सलाह कम लेते, ससुराल वालों की सलाह ज्यादा मानते। लेकिन शास्त्र कहता है महाराज, हमारे ब्रज में एक कहावत है, कहते हैं दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। समझ में आए? दीवार में अगर ज्यादा अलमारियां निकालते ना तो दीवारें कमजोर हो जाती है, और घर में अगर साले साहब की ज्यादा सलाह ली जाए तो वो घर, उसका अगर प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण है तो महाराज शकुनी जी बड़े अच्छे, अगर प्रमाण देखना हो तो शकुनी जी का चरित्र को पढ़ लेना। महाराज कोई घर साबुत नहीं बचता, ऐसे कहीं ना कहीं से सलाह दी गई है। अब कहते अधर्म का मित्र कली है
उसने लोगों के बुद्धि को बिगाड़ रखा है। लेकिन नारद जी कहते जब श्रीधाम वृंदावन में आया और जब कौतुक को देखा तो देखकर मन में भाव आया। बोले एक युवती के पास में दो मूर्छा पुरुष पड़े हुए थे और वो स्त्री चारों तरफ देख रही थी और कह रही थी, अब जैसे उन्होंने मुझे देखा सो जोर से आवाज लगाया और बोले आप एक बार पास में आना। सो मैं उनके पास में चला गया। उस माता का नाम था भक्ति। अब जैसे उनके पास गया सो जैसे माता भक्ति के पास गया, उनके बगल में दो पुरुष बैठे थे। वो दोनों का नाम, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य था।